नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास गांव में या फिर शहर में ये माफियागिरी दोस्तों हर जगह आजकल चालू है कि किसी के भी प्लॉट पर जो माफिया टाइप के जो लोग होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं और दोस्तों अपनी नेतागिरी के दम पर और अपनी धौंस के दम पर और जिन लोगों की ज़मीन होती है, जिनके ज़मीन नाम होती है, वो लोग बेचारे सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और दोस्तों कोर्ट कचहरी में ही घूमते घूमते आधी ज़िंदगी निकल जाती है। क्योंकि साथियों हमारे यहाँ जो न्यायालय का जो सिस्टम है और ख़ास तौर से सिविल मामले जो सालों साल चलते हैं दोस्तों, कई बार तो दोस्तों 30-40 साल तक जो मामले चलते हैं। अब आप ये देखिए 30-40 साल तक जिस जमीन का केस लड़ा जाए तो उसकी परिवार की स्थिति क्या होगी। कोई भी परिवार दोस्तों ये नहीं चाहेगा कि हम इतना लंबा केस लड़े। और दूसरी बात साथियों ये है कि देखिए होता क्या है, ज़मीन आज के टाइम में लेना कोई आसान बात नहीं है। एक गरीब आदमी अपनी पूरी जीवन भर की कमाई भी जोड़कर दोस्तों एक छोटा मोटा ही कोई प्लॉट ले पाता है। और आप सोचिए यदि उस प्लॉट पर भी कोई कब्जा कर ले और आपको बेकब्जा कर दे तो देखिए आपको कितना दुख होगा। और आपने जो इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, उस पैसे की आपने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए वो ज़मीन अगर खरीदी है, यदि इस पर कोई कब्जा कर ले तो ये बड़ा दोस्तों दुखद है और इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इन लड़ाई झगड़ों में। लेकिन साथियों इसका एक समाधान भी है। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसी प्रकरण में बहुत ही अच्छा जजमेंट है दोस्तों। और दोस्तों वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने केवल इसीलिए दिया है कि ताकि लोगों को कोर्ट कम से कम आना पड़े। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के पास टाइटल है, ज़मीन के पेपर है प्रॉपर, जिनकी वास्तव में ज़मीन है, उनकी ज़मीन पर कब्जा हो जाता है और वो कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक केस में व्यवस्था की है कि यदि ज़मीन का टाइटल आपके पास है और आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो आप उस ज़मीन से दोस्तों उनका कब्जा बलपूर्वक भी हटा सकते हैं। यानी कि आप जाइए और बलपूर्वक वहाँ से उनको बेकब्जा कर दीजिए। और यदि इस प्रक्रिया में पुलिस आपको रोकती है या परेशान करती है या आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है तो दोस्तों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में यदि कोई किसी भी स्टेट पुलिस का या दखल देती है, कोई भी या लोकल पुलिस दखल देती है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सीधी सीधी अवमानना है। और इस संबंध में आप दोस्तों माननीय कोर्ट को सूचित भी कर सकते हैं कि हमारी ज़मीन पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था, हमने उसको आपके आदेश के अनुसार बलपूर्वक खाली करा लिया है और पुलिस हमें परेशान कर रही है। तो ये तो दोस्तों एक अलग बात है, यदि ऐसा होता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, यदि आपकी प्लॉट पर या किसी ज़मीन पर आपका जो है आपकी जो खरीदी हुई है या आपके नाम पर है पहले से ही, अगर उस पर कोई कब्जा कर लेता है दोस्तों तो आप उस कब्जे को वहाँ से हटा सकते हैं बलपूर्वक। बलपूर्वक का मतलब दोस्तों ये है आप उनको वहाँ से पकड़िए और वहाँ से भगा दीजिए, ये है दोस्तों। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देश की सर्वोच्च अदालत है उसका आदेश है, ये कोई ऐसा ही नहीं है। तो ये दोस्तों जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं, आज मैंने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की। लेकिन दोस्तों ये जो जजमेंट है ये किसने रिट दायर की थी, मैं आपको थोड़ा सा देखिए बता रहा हूँ दोस्तों। पूनाराम बनाम मोतीराम, ये पूनाराम बनाम मोतीराम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप 12 साल के बाद भी बलपूर्वक प्रॉपर्टी से कब्जा खाली करा सकते हैं। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही है वो काफ़ी बड़ी बात कही है। यदि 12 साल किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किए हुए हो गए हैं, यदि आपके नाम पर उसका टाइटल है, आपके पास टाइटल है, प्रॉपर्टी कागज है, पेपर है, और किसी दूसरे को उस पर कब्जा करे हुए 12 साल हो गए हैं तो दोस्तों उसका कब्जा जो है अवैध माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा और आप 12 साल के बाद भी उसको बलपूर्वक दोस्तों हटा सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कही है दोस्तों। पूनाराम
बनाम मोतीराम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, ये आप जजमेंट गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं दोस्तों आजकल, और गूगल पर दोस्तों ये जजमेंट आपको मिल जाएगा और आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। यदि आपके पास भी ऐसा कहीं है तो आप भी दोस्तों इसका लाभ ले सकते हैं, और इसकी जो सेटिस्फाइड कॉपी है सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों, वहाँ के आपको सुप्रीम कोर्ट के प्रतिलिपि विभाग से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं नियमानुसार शुल्क अदा करके। और ये दोस्तों जानकारी आप लोग अपने मित्र, साथी, रिश्तेदारी में भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों माफिया लैंडगिरी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। लोग दूसरों की जमीन पर कब्जा अधिक मात्रा में करने लग गए हैं, और इसी वजह से दोस्तों कोर्ट कचहरियों में केस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो दोस्तों पूनाराम बनाम मोतीराम का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों पूनाराम बनाम मोतीराम का जजमेंट है, और दोस्तों इसके लिए आप अपना गूगल पर सर्च कर लीजिए, और इसकी जो अगर आपको प्रमाणित कॉपी चाहिए तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रतिलिपि विभाग होता है दोस्तों, वहाँ से आपको मिल जाएगी बड़े आराम से। तो साथियों फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। और साथियों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, और दोस्तों मेरे इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते दोस्तों मेरी ये ड्यूटी है। और मेरी वीडियो से हो सकता है किसी भाई को लाभ हो जाए दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे लिए दोस्तों, ये फक्र की बात होगी यदि आप किसी भाई को लाभ मिल जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मैं आरटीआई के ऊपर भी वीडियोज बनाता रहता हूं, और आरटीआई से संबंधित किसी भाई की कोई समस्या हो दोस्तों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या मुझे दोस्तों व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और या कहीं भी दोस्तों किसी के शहर, मोहल्ला, गली में कोई सड़क, नाली या दोस्तों बिजली का खंभा, इस तरह की कोई भी दोस्तों समस्या हो जो आपका समाधान ना हो रहा हो, आप उससे परेशान हो, तो आप मुझे बताइए दोस्तों। मैं आपकी हर यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी मदद हो सके और दोस्तों आपका कार्य पूर्ण हो सके, क्योंकि दोस्तों समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं और हर नागरिक ये काम नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों मैं अब इसको अपनी ड्यूटी मानता हूँ, मैं दोस्तों इस काम के लिए सदैव आप सभी भाइयों के लिए खड़ा हूँ। तो साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपनी मौलिक ड्यूटी का पालन किया है, तो तब तक के लिए सादा नमस्कार दोस्तों।